से शुरू करो। हेलो डी, आपका जो सीए फाउंडेशन का मैथ का पेपर है सितंबर में, जो 7 सितंबर 2006, आपके मैथ के पेपर में जो स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसमें चैप्टर वाइज मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रेडी किए हैं। उन क्वेश्चंस को मैं पीडीएफ बनाकर अपलोड भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शंस में, अपनी ये जो क्लासेस ले रहा हूँ मैं आपकी। और साथ साथ में जो क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा, आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन समझा के भी चलूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने एग्जाम मतलब जो 7 तारीख का एग्जाम है, उसमें जाने से पहले अगर टाइम आपके पास हो तो ये वाले लेक्चर्स आपके स्टैटिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए हम चैप्टर वाइज, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, चैप्टर वाइज 10-10, 15-15 क्वेश्चंस मैंने रेडी किए हैं। तो एक एक चैप्टर्स के हम क्वेश्चंस क्लियर करते हैं। ये आपके स्कोर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, एक एक चैप्टर्स के हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है मेरा, फर्स्ट चैप्टर लिया मैंने प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर वाइज 10-10, 15-15 क्वेश्चंस रेडी किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके स्कोर्स को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। प्रोबेबिलिटी के अगर मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, टोटल क्वेश्चंस मेरे पास हैं प्रोबेबिलिटी के, टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। और पेज कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6, ये 6 पेजेज है जिसमें प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने निकाला है। और आपके साथ एक एक क्वेश्चंस डिस्कस भी करूंगा। अगर आप खाली क्लास भी ज्वाइन कर लेते हो तो भी आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4। और क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन के अंदर क्या है? गिवन है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और आपसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? फाइंड क्या करना है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की ना होने की और बी की ना होने की, और इसका इंटरसेक्शन ये पूछा हुआ है। ठीक है, मीन्स एक भी नहीं होगा, एक भी इवेंट अकर नहीं होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आपसे पूछा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा क्या आपसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की ना होने की इंटरसेक्शन बी की ना होने की, मींस ए और बी दोनों ही अकर नहीं होंगे। ए और बी दोनों ही अकर नहीं होंगे, ये पूछा हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मेरे पास कितना गिवन है? 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। कितना आ गया ये?
7/12। मुझे निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन दिस, और वो कितना था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कितना आ जाएगा 1 माइनस 7/12। आंसर कितना आ जाएगा 5/12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए की ना होने की, इंटरसेक्शन बी की ना होने की। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, दिया हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इंटरसेक्शन दिया हुआ था, हमने क्या निकाला है यूनियन, और 1 माइनस यूनियन माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 5/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार रुको यार, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया हुआ है, मुझे 2 पैक ऑफ कार्ड्स दिए हुए हैं, 2 पैक्स ऑफ कार्ड्स, 2 पैक्स ऑफ कार्ड्स दिए हुए हैं। मुझे क्या करना है, इन दोनों में से एक कार्ड निकालना है, एक कार्ड फर्स्ट पैक में से, और एक कार्ड निकालना है मुझे सेकंड पैक में से। तो मुझे यूं बताओ, दोनों के दोनों पैक ये क्या है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? सर ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और जो कार्ड निकालना है ना वो आपको एस कार्ड है, कार्ड निकालना है जो वो कौन सा आपको एस कार्ड है। अब मैं यहाँ पे मैं 3 टाइप्स ऑफ सिचुएशंस बना रहा हूँ। फर्स्ट सिचुएशंस क्या बनाई मैंने, फर्स्ट सिचुएशन हम क्या बना रहे हैं, देखो मेरे पास कितने पैक ऑफ कार्ड्स हैं 2, हम दोनों पैक में से एक एक कार्ड निकालना है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, और वो कार्ड जो निकालना है वो कौन सा है, एस कार्ड है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, बोथ आर एस, दोनों के दोनों कार्ड क्या है एस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बोथ आर एस। जो फर्स्ट कार्ड में से हम निकालेंगे, जो फर्स्ट पैक में से जो कार्ड निकालेंगे, कार्ड से एस कार्ड कितने होते हैं 4, तो फर्स्ट पैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट जो कार्ड निकाला है फर्स्ट पैक में से 4/52, और सेकंड की भी कितनी हो जाएगी 4/52, कितना आ जाएगा आंसर 1/13 इंटू 1/13, 1/169। चलिए सिचुएशन 2 बनाते हैं इसी के अंदर, सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 बनाई है मैंने। बोथ आर नॉट एस, बोथ आर नॉट एस, कि दोनों के दोनों कार्ड है ना एस नहीं है। तो अगर होने की क्या थी 4/52, ना होने की कितनी हो जाएगी, बोथ आर नॉन एस, कितनी हो जाएगी 48/52 multiplied by 48/52, 12/13, 12/13, 144/169। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बोथ आर नॉट एस। और सिचुएशन 3 और बनाते हैं इसके अंदर, सिचुएशन 3, सिचुएशन 3 के अंदर क्या है, अब यहां पर है ना जब भी एटलीस्ट लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस। तो आप क्या क्या करोगे, इसका आंसर कैसे करोगे, 1 में से माइनस कर देना, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ, माइनस क्या करोगे, बोथ आर नॉट एस, बोथ आर नॉट एस, कितना हो जाएगा 1 माइनस बोथ आर नॉट एस की कितनी आई है 144/169, कितना आ जाएगा आंसर 25/169।
169। कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 3 सिचुएशंस बनाई है, मैं आपको आइडिया रहेगा एग्जाम में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलता है इस क्वेश्चन के अंदर? आपको सिचुएशन कैसे बना कर दी होगी? आपको सिचुएशन ऐसे बना कर दी होगी कि राम एक टारगेट है, उसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी ये है, और दूसरा पर्सन कौन दिया होगा? श्याम। श्याम उसी टारगेट को हिट कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। और आपसे पूछा हुआ क्या मिलेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम वुड हिट द टारगेट, या फिर क्या लिखा हुआ मिलेगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट इफ बोथ ट्राई। क्वेश्चन क्या है? राम की एक टारगेट है, राम एक टारगेट को हिट कर देगा। राम, मान लो राम, मैंने यहाँ पर आर किसको डिनोट कर रहा है? राम को। राम उस टारगेट को हिट कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। राम उस टारगेट को हिट नहीं करेगा, उसकी कितनी हो जाएगी? 1/3। ठीक है। और दूसरा पर्सन कौन दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन के अंदर? श्याम। श्याम के लिए हम PS लिख लें, उस टारगेट को हिट कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/11। श्याम उस टारगेट को हिट नहीं करेगा तो कितनी हो जाएगी? 6/11। अब मुझे यूं बताओ कि वो दोनों के दोनों हिट नहीं करेंगे, राम और श्याम दोनों के दोनों हिट नहीं करेंगे, क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मिस की कितनी आ जाएगी? राम की मिस की कितनी है? 1/3। और श्याम की मिस की कितनी है? 6/11। कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 2/11। कोई कंफ्यूजन? बोथ मिस करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है? 2/11। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ क्या है? क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट the target would be hit if they both try। तो आप कैसे करोगे? बोथ में इसकी माइनस कर दो 1 में से, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मिस, कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2/11। आंसर कितना हो गया? 9/11। यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। देखो आपसे ना प्रोबेबिलिटी के अंदर एग्जामिनर 2 ही कंसेप्ट में उलझा कर रखेगा। सभी बच्चे ध्यान दें, एग्जामिनर आपको 2 पॉइंट पर उलझाना चाहेगा। एक तो वो लिखेगा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम वुड हिट द टारगेट, एटलीस्ट वन ऑफ देम वुड हिट द टारगेट। और दूसरा इसी एंगल को वो चेंज करना चाहेगा, तो कैसे लिखेगा इसी क्वेश्चन को? कम से कम एक भी उस टारगेट को हिट ना करे। एक तो सिचुएशन क्या हो गई कि एटलीस्ट वन ऑफ देम वुड हिट द टारगेट, और दूसरी सिचुएशन क्या हो गई कि उनमें से एक भी टारगेट को हिट नहीं करेगा। चलिए मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं कि उनमें से एक भी टारगेट को हिट नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या है मेरा? उनमें क्वेश्चन क्या है मेरी प्रोबेबिलिटी के अंदर पूछा हुआ क्या मिलेगा कि उनमें से एक भी टारगेट को हिट नहीं करेगा। चलिए मैं एक सिचुएशन बनाता हूं। मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ E है, वो है 1/5, और प्रोबेबिलिटी F है 1/10। ठीक है। दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी?
1/5 इंटू 1/10 कितना हो गया? 1/50। क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या पूछा आपकी बार? उनमें से एक भी टारगेट को हिट नहीं करेगा, उनमें से एक भी टारगेट को हिट नहीं करेगा, तो उसके लिए आप क्या करना, 1 में से माइनस कर देना बोथ के हिट करने की प्रोबेबिलिटी। कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/50। आंसर कितना आ जाएगा? 49/50। 49/50 ये आंसर हो गया। एग्जामिनर की दो प्रोबेबिलिटी के अंदर दो सिचुएशंस बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी सभी क्वेश्चंस के अंदर। एटलीस्ट वन ऑफ देम वुड हिट द टारगेट, और दूसरी सिचुएशन कैसे बनाएगा वो? एटलीस्ट वन ऑफ देम वुड हिट द टारगेट, और दूसरी सिचुएशन क्या बनाएगा कि उनमें से एक भी टारगेट को हिट ना करे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब की बार क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? 2 डाइस आर थ्रोन। क्या दिया हुआ है? अब की बार मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कितने हैं? 2 डाइस हैं। चलो मुझे ये बताओ, अगर 2 डाइस का केस होगा तो मेरे पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे? मेरे को टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे? टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे? 36। कोई कंफ्यूजन नहीं है? आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the find the probability that the sum of faces of dice are square or cube। एग्जामिनर का ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन है। 2 डाइस है, दोनों को थ्रो किया, थ्रो करने के बाद जो हमें दिखाई देता है कि क्या निकला है, दैट इज कॉल्ड फेस। के डाइस के ऊपर हमें क्या रिजल्ट निकला, दैट इज कॉल्ड फेस। उन फेस, दोनों डाइस के फेस का सम करना है, और सम कितना आना चाहिए? स्क्वायर या फिर क्यूब। चलो मुझे यूं बताओ, जब भी 2 डाइस का केस होगा, उन दोनों डाइस में सम का मिनिमम टोटल कितना होगा? मिनिमम टोटल कितना होगा? मिनिमम मिनिमम टोटल कितना रहेगा? मिनिमम टोटल हो सकता है दोनों डाइस के ऊपर 1 1 रहे। जब भी 1 1 रहेगा तो मिनिमम टोटल कितना हो गया? 2। और मैक्सिमम टोटल कितना आएगा? मैक्सिमम टोटल कितना आएगा? 6 6 12। मतलब मिनिमम टोटल तो 2 आएगा और मैक्सिमम टोटल 12 आएगा। अब 2 और 12 के बीच में स्क्वायर देख लो और क्यूब देख लो। चलो मैं स्क्वायर देखता हूं। एक तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। एक तो 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर करना चाहेंगे तो 16 होगा, लेकिन दोनों डाइस का टोटल 16 तो आने से रहा। तो मैक्सिमम जो मेरे को केस क्या बनाने पड़ेंगे? 4 और 9 के, अगर स्क्वायर की बात करूं तो। और दूसरा क्या है? और लिखा हुआ है ना बीच में, और क्यूब। क्यूब का कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8। 3 का बनाना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 3 जा 27। मीन्स 3 पे हम जा नहीं सकते, तो मैक्सिमम 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। अब मुझे इनके देखने के, इनके टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने बनेंगे। आपको क्या बोला होगा था आपकी बात प्रोबेबिलिटी के अंदर कि 2 डाइस मैंने थ्रो की है, उन दोनों डाइस के फेसेस के ऊपर जो टोटल आएगा वो मेरा या तो स्क्वायर बने या फिर क्यूब बने। चलो बताना मेरे को, 4 के केस बनाना कितने बनेंगे?
दोनों डाइस के ऊपर 4 आना चाहिए, एक के ऊपर 1 आ गया, दूसरे के ऊपर 3 आ गया, या फिर दोनों के ऊपर 2 2 आ गया, या फिर एक के ऊपर 3 आ गया और दूसरे के ऊपर 1 आ गया। 4 के तो यही बनेंगे, ठीक है। चलो 8 के बनाना, 8 आना चाहिए टोटल, दो डाइस को थ्रो किया 8 आना चाहिए, एक पे 2 आ गया, दूसरे पे 6 आ गया, एक पे 3 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया, दोनों पे 4 4 आ गया, और एक पे 5 दूसरे पे 3, नेक्स्ट 6 और 2, ये केस कितने बन गए 5। और क्यूब के केस बनवाना, क्यूब का टोटल कितना था 9। 9 के लिए क्या रहेगा, हो सकता है फर्स्ट पे 3 6 4 5, 3 6 4 5, 5 4 और 6 3, टोटल केस कितने बन गए ये 4। तो नंबर ऑफ वेज टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास 4 और 5 कितने हो जाएंगे, ये कितने थे मेरे पास 3 1 3 2 2 3 1, 3 प्लस 5 8 और 4 कितने केस हो गए 12, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने थे 36, कितना आ गया 1/3। कोई कंफ्यूजन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टू डाइस को हमने साइमल्टेनियसली थ्रो किया है और दोनों डाइस के ऊपर जो सम आएगा दैट इज स्केयर या फिर क्यूब। कोई कंफ्यूजन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल कितने क्वेश्चन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी के, टोटल 12 क्वेश्चन है। अगर ये 12 क्वेश्चंस भी आप कर लेते हो प्रोबेबिलिटी का, मतलब बहुत कुछ यूं लगेगा कि शायद प्रोबेबिलिटी आपका कंप्लीटली रिवाइज हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड करना है, पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, ये आपको पता करना है। आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको, गिवन क्या है P अपॉन क्यू इज इक्वल टू 7, ये गिवन है आपको और ये पता करना है आपको। तो कैसे करेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर कैसे करेंगे, P अपॉन क्यू कितना है 7, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 क्या हो गया। अब इसके अंदर जहां पर भी P आपको मिलेगा वहां पर P की जगह हम क्या पुट कर देंगे 7 क्यू, कितना हो जाएगा 7 क्यू प्लस क्यू और 7 क्यू माइनस क्यू, कितना हो गया 8 क्यू अपॉन 6 क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल कर दो, कितना आ गया 8 अपॉन 6 मीन्स 4 अपॉन 3, ये आंसर आ गया इसका। P अप प्लस क्यू और P माइनस क्यू का आंसर कितना आ गया 4 अपॉन 3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कई बार है ना एग्जामिनर बहुत सिंपल क्वेश्चन दे देता है और आपको ऐसे लगता है कि एग्जामिनर इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं देगा, आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। सिंपल दिया हुआ है या मुश्किल दिया हुआ है बात वो नहीं है, हम जो पूछना चाह रहा है उस पॉइंट तक जा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, थ्री आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड। अब की बार कितनी की है मैंने, 3 आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड। चलो मुझे यूं बताओ टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे अगर 3 आइडेंटिकल डाइस हैं तो, टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे 6 6 6 6 6 जा 36, 6 जा 2 1 6, टोटल आउटकम्स तो मुझे पता चल गए। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है आपको, आपको फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
the same number that the same number will appear on each of them. हाँ जी, आप क्वेश्चन समझे इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? 3 आइडेंटिकल डाइस हैं, टोटल आउटकम्स 216। आपको प्रोबेबिलिटी क्या करनी है कि तीनों की तीनों डाइस के ऊपर खोलना एक बार। हाँ जी, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट द सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम। इसमें क्या आ जाएंगे? 1 1 1, तीनों के ऊपर 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है। टोटल केस कितने बन गए? 6 6 अपॉन 2 1 6, 1 अपॉन 36, ये आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था? 3 आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड, उन तीनों के ऊपर सेम नंबर आना चाहिए, तो टोटल केस कितने बने? 6। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है? एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो हम ले रहे हैं बहुत एक अच्छी सिचुएशन है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। पहले मैं ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ है वो बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? ये तो गिवन है, दिस इज गिवन। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है? जो नीचे होता है ना, जो नीचे होता है वही नीचे आता है, मीन्स नीचे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा और ऊपर क्या रहेगा? ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कोई कंफ्यूजन? हमें ये वाली निकालनी है। डियर एक और बताता हूं आपको, मैथ नहीं, आप अकाउंट्स भी करोगे, एग्जामिनर आपको वो इंफॉर्मेशन जरूर देगा जो आपको क्वेश्चन निकालने के लिए हेल्पफुल चाहिए। मतलब जिसके बिना क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कि वो वाली टर्म एग्जामिनर आपको ना दे। वो आपकी कमी होगी कि आप उस टर्म को पहचान पाए या नहीं पहचान पाए। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है? चलो ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला छोड़ दो, ए यूनियन बी तो पता है हमें। ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से निकाल लेंगे हम, 3 वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 4th हम निकाल लेंगे यहां से। ये कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5/6 इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3 प्लस 3/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितना आ जाएगा इसको सोल्व करके? मेरे वाले पर केस में यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 13/30। कोई कंफ्यूजन नहीं है? यहाँ पर वैल्यू पुट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 13/30 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 2/3, 13/30 इंटू, इसको रिप्लेस कर दूं अगर मल्टीप्लाई में लेके जाना है तो 3/2, 3 10 जा 13/20।
कोई कंफ्यूजन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जामिनर का बार बार पुट कर ही देता है। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछना आपसे, बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसको एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन सेट करेगा ना, उसको ये भी पता है कि ये वाला क्वेश्चन 1-2 मिनट के अंदर सोल्व होना भी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन देगा नहीं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए कार्ड इज ड्रॉन, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए pack of cards and another card is drawn। हाँ डियर, आपके पास जो सेकंड कार्ड निकालना है ना, उस जो सेकंड कार्ड निकाला है, जो फर्स्ट वाला कार्ड निकाला था, उसको रिप्लेस नहीं किया, मीन्स उसको नहीं रखा विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी क्या? बोथ आर टू किंग, बोथ आर टू किंग्स। हाँ डियर, जितने भी ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, सभी के सभी क्वेश्चन इन पेजेस के अंदर है, इन पेजेस की पीडीएफ बनाकर मैं आपको डिस्क्रिप्शंस के अंदर अपलोड कर दूंगा। आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, खाली आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? बोथ आर किंग। चलो बोलना, मैंने फर्स्ट जो किंग निकाला हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/52। हाँ जी, हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर टू किंग्स। टोटल किंग्स कितने होते हैं? 4। और दूसरा हमें ध्यान क्या रखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। जो सेकंड किंग का कार्ड निकाला होगा तो उसकी कितनी हो जाएगी? 3/51, क्योंकि कार्ड कितने बच गए? 51, और किंग की कितने बच गए? 3। कितना आंसर आ जाएगा? 1/13 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1/17, कितना हो जाएगा? 1/221। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बोथ आर टू किंग कार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, उसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? टू इवेंट्स A and B, two events A and B are such that they do not occur simultaneously, then they are called। टू इवेंट्स एक साथ अक्कर नहीं होंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? टू इवेंट्स है ए और बी, वो दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली, मींस एक साथ अक्कर नहीं होंगे, तो उन इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। उन इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या कंफ्यूजन? सर हमें थोड़ा सा और क्लियर कर दो, ये कैसे होता है? आंसर तो कंफर्म हो चुका आपको कि क्या बोलेंगे हम? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। थोड़ा सा और कंफर्म कर दो कि ये होता कैसे है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसको, ठीक है। मान लो मैंने एक डाइस फेंका है, एक डाइस थ्रो किया है, ठीक है। एक डाइस थ्रो किया, एक डाइस को थ्रो करने पर, एक डाइस को थ्रो करने पर क्या
एक साथ 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 आ सकते हैं, आ सकते हैं। आंसर क्या है? नहीं आ सकते। क्या दोनों के दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते ना। तो इस टाइप के इवेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखो, जो आपकी जो पैक ऑफ कार्ड्स होता है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल 52। चलिए एक बार उन कार्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये वाला कार्ड्स कौन सा होता है? जिसकी ये वाली शेप होती है, इस कार्ड को हम क्या बोलते हैं? हर्ट का कार्ड। इसको और क्या बोलते हैं? हम पान। ठीक है, और इस कार्ड को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डायमंड ईट। ठीक है, नेक्स्ट एक ये वाला कार्ड होता है ऐसे करके कुछ, दिस इज कॉल्ड क्लब मीन्स चिड़ी। ठीक है, और लास्ट में एक कार्ड और होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पेड कार्ड मीन्स हुकअप। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बताने लग गए। अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे एक छोटी सी मिस्टेक करवाना चाहेगा, इसलिए मैंने कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है, क्योंकि हमें कंफर्म होना चाहिए कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कहीं पर भी हमें मतलब डाउट ना हो। टोटल कार्ड 52। ठीक है, 13 13 13 13। ओके, अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है मुझे? प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। प्रोबेबिलिटी एक कार्ड निकालना आपको। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक, फ्रॉम ए पैक। कितने कार्ड निकालने? एक कार्ड निकालना है। और जो वो कार्ड निकालना है ना, वो क्या है? या तो वो एस कार्ड है, या तो वो क्या है? एस कार्ड है, या फिर क्या है वो? स्पेड कार्ड। या वो क्या है? स्पेड कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए कार्ड। और वो कार्ड क्या होना चाहिए? यहाँ पर डियर मैंने और लिखा बीच में, या तो ये हो या फिर ये हो। ठीक है, एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 4/52 प्लस स्पेड की आने की कितनी रहेगी? स्पेड कितने है मेरे वाले केस में? 13/52। अब एग्जामिनर आपसे इसमें गलती क्या करवाना चाह रहा था? डियर, एक कार्ड आपने दोनों जगह ले रखा है। इसमें एक कार्ड आपने दोनों जगह ले रखा है। सर कौन से वाला कार्ड? जो स्पेड का एस है वो इसमें भी आ गया और वो इसमें भी आ गया। एक जगह से हटा दो, -1/52। आंसर आ गया। कितना आ जाएगा ये? 13 प्लस 4 17 -1 16/52। कितना आ गया? 4 4 जा 16, 3 जा 4/13। कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। डियर, अब क्वेश्चन है जो वो एक लीप ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, चलो मुझे यूं बताओ, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं? 360 डेज होते हैं। और एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता आपसे? 53 क्या आने की? संडे आने की, या फिर मंडे आने की, या ट्यूसडे आने की? किसी न किसी एक डे की प्रोबेबिलिटी पूछता है आपसे एग्जामिनर यहाँ पर। 52 में तो कोई कंफर्म, देखो 52 × 7
52 इंटू 7 364। 52 में तो कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तो कोई प्रोबेबिलिटी आएगी नहीं ना, 52 तो आएंगे ही आएंगे, मतलब जो आएंगे ही आएंगे, जो कंफर्म है उस केस में तो प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकती। प्रोबेबिलिटी कब बनेगी, जब आ भी सकता है ना भी आने, ना भी आए। मींस जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितने केस और बच गए मेरे पास, 2 केस और बच गए ना। मींस जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अराइज होना है वो तो इन्हीं 2 इवेंट्स के ऊपर ही अराइज होना है ना। वो जो 2 दिन बच गए, वो 2 दिन क्या हो सकते हैं, वो 2 दिन हो सकते हैं डियर, या तो मंडे हो सकता है, मंडे होगा तो फिर उसके साथ ट्यूसडे जरूर मिलेगा, या तो यहां से शुरू हो सकता है, या फिर कहां से शुरू हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे संडे हो सकता है, या फिर संडे मंडे हो सकता है। ठीक है, मतलब यही तो केस बनेंगे ना, या तो ये होगा या ये होगा। टोटल ये कितने केस बन गए, 7। और एग्जामिनर ने पूछा क्या है, सर 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, 52 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी, जो एक केस बच गया उसके टोटल आउटकम्स कितने मेरे पास 7, और मुझे संडे कितने केसेस के अंदर मिल रहे हैं, एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया। अगर संडे आने की पूछे तो 2/7, या मंडे आने के लिए पूछे 2/7, या फिर ट्यूसडे आने के लिए पूछे, एक तो यहाँ आ गया एक यहाँ गया, 2/7। चलिए डियर, कुछ प्रोबेबिलिटी के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बंद क्यों कर दिया मेरे, अच्छा, कुछ प्रोबेबिलिटी के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए मैंने नोट किए थे, और ये वाले क्वेश्चन सभी के सभी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से रीड कर लेना। मन तो वो था कि मैं आपको प्रोबेबिलिटी के एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चन तो जरूर आपको गो थ्रू करूँ, लेकिन मुझे पता है आपका एग्जाम्स है वो बहुत नज़दीक है, अदर सब्जेक्ट्स की भी तैयारी है। मैं आपके चैप्टर वाइज 7-8 चैप्टर है आपके स्टैटिक्स के, इन सभी के चैप्टर वाइज 10-10 12-12 क्वेश्चन है, एटलीस्ट आप इनको तो जरूर देख कर जाना, हो सकता है आपको स्कोर बढ़ाने में बहुत अच्छी हेल्प करे। ठीक है, थैंक्स। हाँ, एक बात और है, हम अपना रेगुलर बैच है जो सीए फाउंडेशन मैथ्स का, जिसमें हम डिटेल में स्टडी करके और आगे शॉर्टकट तक कैसे पहुंचेंगे, कंसेप्ट वाइज स्टडी, हम 10 सितंबर से अपना रेगुलर बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच हमारा किसके ऊपर रहेगा, यूट्यूब के ऊपर रहेगा, कोई कोचिंग क्लास वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली बैच यूट्यूब के ऊपर चलेगा। आप हमारा चैनल याना एंड एसोसिएट्स के नाम से, याना एंड एसोसिएट्स क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है, आप उसको ज्वाइन करके आप अपना मतलब अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको हेल्प भी कर सकते हैं, और आगे चलकर आप सीए फाउंडेशन में पास होने के बाद नेक्स्ट मैं आपको सीए इंटर का टैक्सेशन करवाऊंगा, सीए इंटर का टैक्सेशन मींस आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, और जो आपके कलीग्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो आगे सीए करेंगे, तो आप उनको भी ज्वाइन करवाना, याना एंड एसोसिएट्स, याना एंड एसोसिएट्स क्लासेज, ये हमारे चैनल का नेम है। ठीक है, थैंक्स। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं।